जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, 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 चरणों में खड़ा हो लाया, हो लाया, राजा बलि को चले भगवान की फिर कंजूसी जयकारे में फिर कंजूसी। महाराज हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे कन्हैया से मिलना है तो जयकारा तेज लगाओ। ऐसे जोर से जयकारा लगाना तब हमारे कन्हैया कहेंगे हाँ हमारे भक्त हैं, नहीं तो हम नहीं जानते कौन है। भगवान आपको समय देंगे। तो महाराज द्वार पर जा रहे हैं, मांग रहे हैं, दान मांग रहे हैं। एक बार तो राजा बलि खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके जो गुरुजी हैं कहने लगते हैं नहीं, पहले यज्ञ हो जाने दो, उसके बाद में जितना दान लेना हो उतना दान दे देना। कहने लगे ठीक है, बैठ जाते हैं। फिर आवाज लगा रहे हैं भगवान, तो फिर खड़े हो जाते, फिर कहते अरे अभी नहीं जाओ, वो नारायण है, विष्णु है, तुम्हें छलने आया है। कहते कोई भी आया हो मुझे दान देना है, मैं किसी को निराश नहीं जाने दे सकता। तो कहते एक ही तो है, चाहे यज्ञ के पहले दान दे दो या बाद में। तो जाने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि बताओ क्या चाहिए दान में। तो कहने लगे कि आप हमें वचन दीजिए, हम जो मांग रहे दे रहे। हाँ मेरे वचन मत दो, बदन मत दो, इसमें क्या है। दे दिया, कह दिया हम बड़े संतुष्ट ब्राह्मण हैं, जितना कहेंगे उतना ही लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। तो कहने लगे कि दे दिया, आप बताओ फिर हमें 3 पग भूमि देना। तो कहने लगे 3 पग में क्या होगा, वैसे ही तुम्हारा आकार छोटा है, 3 पग में तुम क्या कर पाओगे, तो मांगो कुछ ज्यादा। तो कहने लगे कि मैं बड़ा संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं इतने ही में ही खुश हूँ, आप मुझे 3 पग भूमि दान दे दो। तो महाराज कहते हैं ठीक है, तुम्हें जहां से 3 पग भूमि नापनी है नाप लो। तो कहते हैं जहां से नापनी है नाप लो। तो महाराज जैसे ही कहा नाप लो, ठाकुर जी ने एकदम बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया। महाराज इतना बड़ा, धीरे धीरे इतने बड़े हो रहे हैं कि ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड होता है महाराज, उसको छू गए, इतने बड़े हो गए महाराज। तो वो तो भैया दर्शन करते ही रह गए कि हमने सोचा कि कहाँ तुम छोटे हो, तो कहाँ ये इतने बड़े दिख रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं तो पहला पग धरते हैं तो पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं महाराज। दूसरा पग धरते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं महाराज, सब ले लिया। अब तीसरा पग कहाँ धरे, कहते हैं अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ धरूं, तुम्हारे पास तो इतनी
जगह ही नहीं जो मुझे तुम संतुष्ट कर सको। और कह रहे थे कि कुछ ज्यादा मांग लो। तो कहने लगे कि आप मुझे ये बताइए कि दान बड़ा कि दानी बड़ा। कहा कि दानी बड़ा। जब दानी बड़ा है तभी तो बड़ा दान करेगा। तो दानी बड़ा, तो दानी बड़ा तो उसको क्यों छोड़ रहे हो? आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए और मुझे अपना बना लीजिए। इस दानी को क्यों छोड़ रहे हो? तो महाराज तीसरा पग भगवान उनके मस्तक पर धरते हैं, सिर पर धरते हैं। तब भगवान ने 52 अवतार लिया था महाराज। 52 अवतार छोटे से थे, जैसे ही बड़ा रूप लिया तो कहने लगे कि 3 पग मांग रहे थे, ज्यादा मांग लेते। कहने लगे कि अरे 3 पग। मन में विचार किया अगर तुम मुझे 3 पग वो ही दे दो तो ही बहुत बड़ी बात है। उसके मन में क्या भाव आया? मुझे क्यों छोड़ा? मुझे भी अपना बना लो। कि दानी बड़ा कि दान बड़ा। कहा दानी बड़ा तो मुझे अपना बना लो। तो महाराज आगे चलते हैं। हमारे वामन भगवान का अवतार हो गया तो उनका भी उद्धार हो गया। अब महाराज आगे चलते हैं। तो आगे के जो वंश है, आगे का जो वंश है उसमें राजा, कई राजा हुए महाराज, बहुत राजा हुए। राजा नवाब हुए, राजा अमरीश हुए, राजा अमरीश हुए और राजा मानधाता हुए और महाराज राजा रघु हुए। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो महाराज दशरथ जी हुए। तो दशरथ जी के 3 विवाह हुए। 3 पत्नी थी महाराज उनकी। 3 पत्नी थी नहीं थी? आवाज आनी चाहिए। आवाज कौन नहीं आ रही? 3 पत्नी थी। हाँ 3 पत्नी थी, 4 नहीं थी, 3 थी। तो महाराज 3 पत्नी थी, तीनों को संतान नहीं थी। तो यज्ञ रचाते हैं तो सर से फल आता है खीर। तो तीनों को एक एक कटोरी खीर दे देते हैं। कहते इसको धारण करेंगे आप गर्भवती हो जाओगी। बड़े समय हो गया है। तो कैकेयी माँ उस खीर को खिड़की पर रख देती है। कह देती है कि मैं इसको बाद में खा लूंगी, बाद में खा लूंगी। अब महाराज वो खीर को एक कौआ आया, उसको उठाकर ले गया। एक पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी, बैठी थी। तो वो खीर उनके मुख पर जाती है तो उनसे किनका जन्म होता है? हमारे हनुमान जी महाराज का। तो अब खीर नहीं बची, वो क्या खाए? तो दोनों देवियों ने आधी आधी खीर दे दी कि आप इसमें से ले लीजिए। तो तीनों खीर खा लेते हैं, गर्भवती हो जाते हैं। समय बीत जाता है। हमारा समय बीत गया, समय बीत गया है। हमारे भगवान का जन्म होने वाला है। श्री रामचंद्र भगवान का जन्म होने वाला है। तो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को हमारे श्री रामचंद्र भगवान का जन्म होता है। बोलो राम